उधर हल्द्वानी से हम खबर आपको बताते हैं कि बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी की बैठक आज है। सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इसमें शामिल होंगे। प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा भी इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश पदाधिकारी बैठक में कई एजेंडे तय होने की संभावना है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जो प्रदर्शनी है वो भी लगाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। केंद्र की मोदी सरकार जिसके 8 साल पूरे हुए, इस बाबत बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी की ये बैठक आज है। सीएम धामी भी इस बैठक में होंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगी। और प्रदेश पदाधिकारी की इस बैठक में कई एजेंडे हैं जिसको लेकर चर्चा की जाएगी और 8 साल पूरे होने को लेकर बाकायदा एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। यानी कि बीजेपी सरकार के केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में जो मोदी की सरकार है, पिछले 8 सालों में क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं मोदी सरकार की, उस बाबत भी बाकायदा प्रदर्शनी लगाई गई है ताकि जब वहाँ पे चर्चा हो तो सीधे सीधे तरीके से लोग देख भी सकें, समझ भी सकें कि पिछले 8 सालों में बीजेपी सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं। तो सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस बैठक में मौजूद रहेंगे और प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी की बैठक आज है। सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस बैठक में शामिल होंगे। उधर वाराणसी से हम खबर आपको बता दें, ज्ञानव्यापी मामले में सुनवाई कर रहे जज को धमकी मिली है। सीनियर सिविल डिवीजन जज रवि दिवाकर को धमकी मिली है। धमकी को शिकायत विशेष सचिव गृह विभाग से सामने आई है। धमकी की जो शिकायत है वो विशेष सचिव गृह विभाग से सामने आई है। वाराणसी से हम खबर, ज्ञानव्यापी मामले में सुनवाई कर रहे जज को धमकी दी गई है और इस बाबत सिविल डिवीजन जज हैं दिवाकर, उनको ये धमकी मिली है। वाराणसी ज्ञानव्यापी मामले को लेकर सुनवाई, जज को धमकी दी गई है। सीनियर सिविल डिवीजन जज हैं, उनको ये धमकी दी गई है। ये देखिए, बाकायदा शिकायती पत्र भी दिया गया है, वो हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। और रवि दिवाकर को, जज है रवि दिवाकर, उनको ये धमकी भरा पत्र मिला है। वाराणसी से हम खबर, ज्ञानव्यापी मामले में सीनियर सिविल डिवीजन जज रवि दिवाकर को धमकी मिली है। लोकेश पांडे वाराणसी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। लोकेश, क्या कुछ अपडेट है? ये कौन लोग हैं, कहां से, किस तरीके से ये धमकी भरा पत्र आया, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका जी, बता दें आपको, ज्ञानव्यापी सर्वे का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर जो इस्लामी आगाज मूवमेंट में ने भेजा धमकी भरा लेटर था, जो डीसीबी वर्मा जोन अब उसकी जांच कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ज्ञानव्यापी सर्वेक्षण के बाद मामला सुनवाई कोर्ट में चल रही है, उसके बाद दिवाकर रवि कुमार के यहाँ जो चल रही है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं बड़ी चीज है। क्योंकि देखिए, शुरू से ही लोगों की निगाह जो है दोनों संप्रदाय के लिए, चाहे हिंदू संप्रदाय के लोग हो चाहे मुस्लिम संप्रदाय के लोग, सबकी निगाहें जो है वो काशी पर आ करके टिकी हुई है। जिस तरीके से आप देखिए, कल एक कोर्ट में एक जज को एक चिट्ठी आती है, चिट्ठी में धमकी भरा 7 शब्दों में लिखा होता है धमकी, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने सबसे पहले ही उन्होंने शंका जाहिर कर दी थी कि हमारी पत्नी, हमारी माता असुरक्षित है, और लेकर के मुझे जब जज नियुक्त किया गया तभी तो उनके परिवार की चिंता सताई जा रही थी सुरक्षा को लेकर। आज वो परिणाम सामने आया। चिट्ठी जब खत भरा मिला तो उसको लेकर के प्रशासन में हरकत भी आई। और जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने जांच के आदेश डीसीपी वर्मा जोन को दिया और कहा कि जल्द से जल्द इसकी जांच करे और कहां की यह चिट्ठी आई है और उसका पता लगे कि किसने यह चिट्ठी भेजी है। क्योंकि एक जज को धमकी भरा पत्र देना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। और कहीं ना कहीं अब जो सुरक्षा और जो चाहे हम एलआईयू की बात कर लें, चाहे एनटीजेएस की बात कर लें, चाहे स्थानीय प्रशासन की बात कर लें, क्योंकि देखिए, जब से सर्वेक्षण हो रहा है कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन और फुट पेट्रोलिंग पुलिस द्वारा की जा रही है, तो आखिरकार जब हमेशा सुरक्षा व्यवस्था दृष्टि रखी गई है तो ये चीजें कहाँ से आती हैं। और ये धमकी भरा पत्र कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़े करते हैं और लोगों की जो नीड है सुरक्षा व्यवस्था की वो उड़ चुकी है। क्योंकि देखिए, हरकत में आना प्रशासन का और उनकी सुरक्षा के लिए दो उप निरीक्षक, उसके बाद 10 सिपाही लगातार कहीं भी जा रहे हैं।
चाहे कोर्ट में जाए, चाहे आवास पे रहे, चाहे अपने रिलेशन में कहीं भी जाए, तो उनके लिए 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है। लेकिन सुरक्षा मुहैया करा देने से ही सिर्फ नहीं होती है, क्योंकि जज ने पहले ही इतनी कहा था कि हमें देखिए खतरा हो सकता है, तो वो परिणाम आज सामने आ रहे हैं। तो हाकिम जब समय रहते इसको नहीं चेता गया, तो ये चीजें आ कहां से रही है? आखिरकार वो अपराधी तत्व के किस्म लोग की जांच करना प्रशासन का काम है, तो प्रशासन उस पर मुहिम भी चलाई थी। तो मुहिम चलाने के बाद भी प्रशासन अगर उस पर नहीं कर पा रही काबू, तो ये बड़े सवाल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए दावे तो आप कर दे रहे हैं, आप मीडिया में भी आकर के सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से है, आप पूरी तरीके से जो सौहार्द वो बनाए। लेकिन जब ये खत आएगा तो कहीं ना कहीं ये सौहार्द, जो शांति व्यवस्था जिले में अमन चैन की जो पड़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ सकता है। तो इसको ठीक है, लेकिन यहाँ इस पूरे मामले में लवकेश आखिर एक जो अभी तक सूत्रों के हवाले से जानकारी है, या जो अभी तक जानकारी सामने है कि उसमें इस्लामिक आगाज़ मूवमेंट, इसका भी जिक्र सामने आ रहा है कि ख़त, ये जो धमकी भरा पत्र है ये वहाँ से है। उस बाबत अभी तक क्या अपडेट सामने आई है? किसी तरीके का कोई एक्शन, कोई जांच? देखिए जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन इस्लामी आगाज मूवमेंट की तरफ से जो ये खत आया है, यह कहीं ना कहीं साजिश भी हो सकती है या फिर हकीकत भी हो सकती है। का पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये खत देखिए क्यों हो सकता है कि आपसी सौहार्द बढ़ाने बिगाड़ने की कोशिश की जा रही हो, या फिर इधर से एक तरफ आग जो लपट कर रही हो तो उसमें घी डालने का काम किया जा रहा हो। अभी तक तो सर्वे हो गया, इतनी सुनवाई हुई, लेकिन किसी भी तरीके का कोई खत नहीं आया। तो यह खत आना सबसे बड़ा नहीं, लेकिन क्या ये नाम सामने आने के साथ, इस्लामिक आगाज मूवमेंट का नाम सामने आने के बाद, क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया, किसी तरीके का खंडन, कुछ भी, कोई ऐसी अपडेट उधर से भी? इस्लामी आगाज मंजर की तरफ से अभी तक किसी भी तरीके का न खंडन आया है, न कोई बयान आई है। क्योंकि देखिए शुरू से ही इतना सर्वेक्षण हो गया है, कहीं न कहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से किसी भी तरीके का कोई बयानबाजी कटा नहीं। जितनी सर्वेक्षण की चीजें हुई, जितनी भी बयानबाजी आई अपने तरफ से आई, यानी कि हिंदू पक्ष की तरफ से आई, यह कहीं न कहीं चीजें देखने को मिलेगा। क्योंकि लेकिन यह जो चिट्ठी मिली है, यह चिट्ठी बड़े मतलब की बहुत ही विचार करनी होगी, क्योंकि इस चिट्ठी से बारीकी से जांच करनी होगी कि आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जा रहा है या फेक है या हकीकत है। दोनों पहलू पे इस पे जांच करने का विषय है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लवकेश सारी अपडेट के लिए।